नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जो कक्षा 5 की विषय पर्यावरण ईवीएस की, जो आज दिनांक 12 मई, जी हाँ दोस्तों, ये पेपर है हमारा 12 मई 2022 का। उसकी एक हम आपको सटीक आंसर की बता रहे हैं। इस पेपर का पूर्णांक 80 था और समय इसका 2 घंटे 30 मिनट था। तो दोस्तों, अब हम इस पेपर को आपके लिए शुरू करते हैं। और इसमें जो प्रश्न आए थे वो इस प्रकार से थे। पहला जो प्रश्न था, आपके मामा के पिता आपके क्या लगते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा द नाना। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो इसके उत्तर स्वरूप में हम लिख देंगे यहाँ पर 2 अक्टूबर। जो ऑप्शन आया था उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। गांधी जयंती हमेशा 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न था हमारा, तीसरा जो प्रश्न था, कौन से पौधे की जड़ को हम खाते हैं? तो इसमें देखिए जो ऑप्शन था उनमें से आ जाएगा गाजर की जड़ को हम खाते हैं। और इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न था, जो व्यक्ति देख नहीं सकते वे लिखने के लिए कौन सी लिपि काम में लेते हैं? तो देखिए दोस्तों, वे लेते हैं ब्रेल लिपि वाला ऑप्शन इसमें सही था। अगला पांचवा प्रश्न था, कबड्डी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ये खिलाड़ी होते हैं 7। कौन सा जलीय पौधा है? तो आपके लिए ऑप्शन में आए थे, बहुत सारे पौधे आए थे, उनमें से एक पौधा था कमल। तो कमल जलीय पौधा है। और इसमें सातवां प्रश्न था, कौन अंधेरे में प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर था आपके लिए बहुत सारे 4 ऑप्शन थे। उसमें था चमगादड़। जी हाँ दोस्तों, लगातार बने रहिए। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको लगातार तुरंत वीडियो डालते जा रहे हैं और आगामी वीडियो जो होंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर था जीजाबाई। ये आपने किया होगा। इसके बाद में खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया। ये ऑप्शन आपके लिए उसमें दिए गए थे। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, सप्तऋषि मंडल में कितने तारे होते हैं? तो इसमें 7 तारे होते हैं। खेती के औजार कौन बनाता है? तो इसका ऑप्शन था, खेती के औजार लोहार बनाता है। किससे वायु प्रदूषण नहीं फैलता है? तो देखिए दोस्तों, किससे वायु प्रदूषण, उसमें आपके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से आ जाएगा साइकिल। साइकिल से वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों सूर्य या सूरज। जो आपको ऑप्शन आया था वह इसका ऑप्शन है। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो इसमें ऑप्शन थे आपको, उनमें से सही ऑप्शन था रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता हमेशा रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इसके बाद में दोस्तों देखिए, अगला दूसरा प्रश्न था आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये आ जाएगा इसमें फिटकरी से। जी हाँ दोस्तों, जल का शुद्धिकरण हम किससे करते हैं? इस रिक्त स्थान में आ जाएगा आपका फिटकरी से। और इसके बाद में देखिए, अगला जो प्रश्न है, परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कहलाता है? तो ये इसमें आ जाएगा मुखिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें आ जाएगा मुखिया। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा दोस्तों कि आप हमारी वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा की पूरा देखें, जिससे कि आपको कुछ बातें जो बीच में बताई जाती हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, शौच जाने के बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए? किससे धोने चाहिए? साबुन से धोने चाहिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, खाली जगह तितली का रस चूसती है? तो इसमें आ जाएगा, किसका रस चूसती है तितली? फूलों का रस चूसती है। किसान अपनी फसल का भंडारण खाली जगह कक्ष में करते हैं? तो इसमें आ जाएगा, देखिए किस कक्ष में करते हैं? शीत कक्ष में करते हैं।
इसके बाद में अगला है कृमि नियंत्रण के लिए बच्चों को गोली दी जाती है, तो एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पैरासीटामोल नहीं आएगा, इसमें एल्बेंडाजोल आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा कहाँ चलते हैं, लेफ्ट में चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं। और 8वां प्रश्न है कि भूमि से ग्रामीण लकड़ी नहीं काटते हैं, ओरण। जी हाँ दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा ओरण। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न था, जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इससे हमें जो है ऐसा लगता है कि आप वीडियो में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, किला है, इसमें मिलान के लिए आए थे, किला मेहरानगढ़ का किला। इधर आपके लिए कुछ चित्र दिए गए थे और इधर ये कुछ नाम दिए गए थे, इनका मिलान करना था। दूसरे में स्तंभ था, जी हाँ दोस्तों, तो स्तंभ हो जाएगा, विजय स्तंभ का चित्र दिया गया था। तीसरा है आपका भीमराव अंबेडकर की चित्र दी गई थी, तो वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चौथा है हैंडपंप। हैंडपंप क्या है, जल स्रोत है। बांसुरी क्या है, फूंक से बजाने वाला है। किसान और बैल जुताई कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए इस प्रकार से हम आगे इसको बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने पर किसान और बैल जुताई करते हैं। शेर क्या है, शेर एक जानवर है। मानव शरीर का चित्र दिया था, वो पाचन को बता रहा था। जल और तालाब और बांध का चित्र था, वो जल संग्रहण को बता रहा था। और जानवरों के चित्र पशुपालन को बता रहे थे। इस प्रकार से ये मिलान वाले थे। इसके बाद में अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं, चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न है, सत्य और असत्य बताइए। रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग लाभदायक है। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग लाभदायक है, ये बिल्कुल क्या है, असत्य है। दूसरा है हमारा, ध्रुव तारा पूर्व दिशा में दिखाई देता है, ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना वंशानुक्रम है, ये सत्य है। इस प्रकार से वंशानुक्रम होता है। हमें भोजन चबाकर करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, हमें भोजन चबाकर करना चाहिए। इसके बाद में हम 5वां प्रश्न आते हैं, तालाब में लोगों को साबुन लगाकर नहाना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए, ये असत्य है। डॉक्टर विक्रम साराभाई लगन और समर्पण थे, ये बिल्कुल सत्य है। और चौराहे पर हरी बत्ती होने पर रुकना चाहिए, ये असत्य है। जी हाँ दोस्तों, ये असत्य है, ये गलत है, ये हमें नहीं रुकना चाहिए। इस प्रकार से 5वां प्रश्न है हमारा, शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर देखिए आपको कुछ शब्द दिए गए थे और उनमें से चुन करके कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी थी। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर मेंडल था। देखिए इसमें आ जाएगा मेंडल। और पेट में अगला है, पेट में पाए जाने वाले कीड़ों को हम कृमि कहते हैं। अगला है हमारा, जो व्यक्ति देख नहीं पाते उन्हें बिंदुओं को छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इसके बाद में हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में देखिए कुछ एक सीरीज दी गई है और सीरीज में कौन किसको खाता है। तो देखिए पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी को शेर खाता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद में सूखी पत्तियां, गोबर एवं छिलकों से खाद बनती है। तो देखिए इसमें आ जाएगा जैविक खाद बनती है। जी हाँ दोस्तों, अब अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविर में रखा जाता है। और 8वां प्रश्न है हमारा, बांधों में पानी की अधिक मात्रा में संग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद में हमारा 6वां प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने का है। तो पहला है प्रोटीन बस पोषक तत्व हैं। दूसरा है हमारा चाचा का हो जाएगा, चाचा का चाची हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा है हमारा, विराट कोहली क्रिकेटर है। और चौथा है हमारा, पानी को छानना जल का शुद्धिकरण है। इसके बाद में 5वां है हमारा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 7 और 6वां है हमारा, मोटरसाइकिल के लिए हेलमेट का जरूरी है।
और 7वां हमारा कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री है और गोबर जैविक खाद है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 6 प्रश्न हो गए। अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कोष्टक में सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए, भोजन को पचाने का कार्य दांत करते हैं, ये असत्य है। जी हाँ दोस्तों, ये असत्य है। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण उद्यान रणथंभौर में है, ये हमारा सत्य है। तीसरा है हमारा डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे, ये सत्य है। चौथा है हमारा जलाशय के आसपास सफाई नहीं रखनी चाहिए, ये असत्य है। जलाशय के पास हमें सफाई रखनी चाहिए। इसके बाद में हम अगले 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी में। और 5वां है हमारा हमें लावारिस पड़ी वस्तुओं को छूना चाहिए, ये असत्य है। और 6वां है हमारा चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, बिल्कुल सत्य है। चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। अधिक बरसात में भूकंप आते हैं, ये असत्य। अधिक बरसात में भूकंप आते हैं, ये असत्य है। जी हाँ दोस्तों, ये असत्य है। और 8वां प्रश्न है अधिक फसल के लिए आजकल रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है कि अधिक फसल के लिए हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हमारा 8वां प्रश्न आया था किन्हीं 2 जल स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, किन्हीं 2 जल स्रोतों में हम लिख देंगे, एक में तो है कुआं और दूसरा लिख देंगे हम तालाब। दूसरा हो गया तालाब। अब 9वां प्रश्न है हमारा राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं। तो दोस्तों 33 ज़िले हैं। इसका उत्तर आ जाएगा 33। 10वां प्रश्न था लोग गांव से शहरों की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा रोजगार हेतु। रोजगार हेतु, काम के हेतु। 11वां प्रश्न है पूरा चंद्रमा कौन सी तिथि को दिखाई देता है। तो ये आ जाएगा पूर्णिमा को दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों। अब 12वां प्रश्न है हमारा किन्हीं 2 पालतू पशुओं के नाम लिखिए। तो 2 पालतू पशुओं में एक तो आ जाएगा हमारा गाय और दूसरा लिख देंगे हम भैंस। यदि आपने कुछ और लिखा है तो आप और जानवरों के भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा 13वां प्रश्न आ जाएगा किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, एक तो आ जाएगा इसमें भूकंप, दूसरा हम लिख सकते हैं बाढ़। और कोई प्राकृतिक आपदा यदि आपने लिखी है तो वो भी इसमें आ जाएगी। इसके बाद में हमारा 14वां प्रश्न आया था यात्रा के प्रयोग में आने वाले 2 वाहनों के नाम लिखिए। तो एक में लिख देंगे हम बस, एक में लिख देंगे हम ट्रेन। कार भी लिख सकते हैं और जीप भी लिख सकते हैं। कुछ भी जो भी आपने लिखे हों वो सभी सही हैं। इसके बाद में हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों भोजन के 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए, भोजन के 2 पोषक तत्व हैं प्रोटीन और इसमें हो जाएगा वसा, या आप लिख सकते हैं विटामिन, और आप लिख सकते हैं खनिज और कार्बोहाइड्रेट्स। इस प्रकार से दोस्तों इस पूरे पेपर का हल हमने आपको बताया है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोगों को हमारी उम्मीद बनी रहे दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से हमने हर पेपर का आपके लिए सही समय पर समाधान डाला है। थैंक यू दोस्तों। आज के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय मूवल इंग्लिश क्लासेज।